हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में इस वीडियो के आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपको खुद सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस वाई। क्वेश्चन CBSE 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से फिल क्यों करते हैं। तो आपको सीधा सा आंसर मिल जाएगा कि ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए, ताकि रैंसिड ना हो पाए फूड। तो आंसर है फ्लशिंग द बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस टू कट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर बिफोर इग्निटिंग। इग्निटिंग मतलब जलाना। ठीक, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब या साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। तो सीधा सा आंसर है टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मीन्स मैग्नीशियम रिबन के सरफेस से ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ने कहा है कि इफ़ कॉपर मेटल इज़ हीटेड ओवर अ फ्लेम, अगर कॉपर मेटल को फ्लेम के ऊपर हीट किया जाता है तो एक डेवलप अ कोटिंग, ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है। व्हाट इज़ द कलर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ कोटिंग। तो याद रखना, कलर बताना है और कॉम्पोजिशन का मतलब उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात याद रखना कि अगर कॉपर मेटल को जलाया जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। किस कलर की? ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। और ब्लैक कलर की कोटिंग होती किसकी है? तो आंसर आएगा कॉपर ऑक्साइड की होती है। किसकी होगी? कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चंस को और सही से करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब एक बेसिक डिफरेंस बताना है। तो आप सब जानते हो कि क्लास 9th का भी क्वेश्चन है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में एक कोई नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है। या ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज़ केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें अपने दिमाग में क्या चीज़ रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखना एक चीज़ का कि जब भी हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो आपको एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो कराना होता है। ठीक है, यही रीज़न है कि इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल कहता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, केवल नए सब्सटेंस जरूर बनेंगे। ठीक, केमिकल रिएक्शन में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ज़रा ध्यान से देखना। और रिएक्शन में आपसे कहा गया है कि AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इससे क्या बना? AgCl NaNO3। ठीक है, और इधर आप देखेंगे दूसरी इक्वेशन को तो FeS आयरन सल्फाइड H2SO4, FeSO4 बना यानी कि आयरन सल्फेट, और यहाँ पर बना है H2S। ठीक, तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपने कुछ एरोज़ को देखा होगा। ये एक एरो लग रहा है AgCl के आगे डाउनवर्ड एरो, और H2S में लग रहा है अपवर्ड एरो। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, कंसीडर द अबव मेंशन टू केमिकल इक्वेशन विद टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोज। ये दो तरीके के एरो लग रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ये कह रहा है कि ये दो एरो किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप एक बात याद रखेंगे कि ये जो अपवर्ड एरो है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाला एरो अपवर्ड एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? गैस को। और यहीं पर डाउनवर्ड एरो की बात करें तो ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को शो करता है, और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर वाला एरो है वो किसको शो करेगा? गैसियस प्रोडक्ट को शो करेगा, और डाउनवर्ड एरो किसको शो करेगा? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिनको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को आपको क्या करना है? बैलेंस करना, सॉरी कंप्लीट करना है, बैलेंस भी करना है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दे रखा है। ठीक, ये एक तरीके का आपका क्या है? ये एक तरीके का आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर? तो एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन को ऑक्सीजन से डिस्प्लेस करके
एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप सबको पता होगा क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं रिडक्शन में जस्ट ऑपोजिट होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, बताना है कि आपको आ गया या नहीं। क्वेश्चन है राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू गैसेस कंबाइन, जिसमें दो गैसेस कंबाइन हो रही हो, ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको लिखनी है। क्लियर। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।